जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण वीडियो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए जो कि आए हुए प्रश्न पर आधारित किस तरीके के जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन्हीं को मैं लेकर आया हूं, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके के प्रश्न आ रहा है। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि बहुत सरल गणित आते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ प्रश्न इसमें मॉडरेट भी आते, कुछ सरल आते। तो हर तरीके के प्रश्न मैं इसमें आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि आपको गणित में जो 30 में 30 अंक के लिए जो मैं प्रयास करा रहा हूँ पूरे में पूरे आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पहली बार आप चैनल पर जुड़े हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए बेल बटन, क्योंकि यहाँ आपको फ्री में गणित के सारे वीडियो और 30 में 30 अंक का पूरा मैं गारंटी के साथ आपको कोर्स दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने। कह रहे हैं कि 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए। तो ये कह रहा है कि जो 231 है और 596 को कौन सी एक संख्या से गुणा करें। तो देखो, मैं आपको मोटा मोटा, ये 5 है, अगर 5 में हम 0 का गुणा करें तो क्या आता है 0। अगर मान लीजिए हमने ये 50 लिया, 50 में 0 का करेंगे तो क्या 0 हो जाएगा कि नहीं। तो 0 एक ऐसी संख्या है कि किसी में भी गुणा कर दें तो 0 बनाती है। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सी से, तो ये 0 से कर देंगे, आंसर हो जाएगा आपका डी। तो देखो, कई प्रश्न बहुत सरल आते, परंतु इनके आपको समझ होना चाहिए, तभी कर पाओगे, नहीं ऐसे नहीं कर पाओगे। अगला प्रश्न है कि 3 सही 1/3। तो देखो, इनका क्या करते, जब हम ऐसे, ये तो तुम्हारी फ्रैक्शन में है, अगर हम इसे सही बदलेंगे तो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 3 का 9 और 1 क्या होते हैं 10। 10 बटा कितना हो जाएगा 3, गुणा का चिन्ह। जब भी कितने हैं तो ये वाली पीछे की संख्या बदल जाती है। तो 6 बटा कितनी हो जाएगी 1। तो 3 से काटा, 3 दूनी 6, 10 दूनी कितने हो गए 20। तो आपको जब भी पीछे वाली संख्या को पलट देना गुणा का चिन्ह लगा के, ठीक है। इस बात को याद रखना। देखो, अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 2.33 गुणा 2.33। दशमलव के बाद संख्या को ऐसे ही पढ़ा जाता है, बाकी के आप अपने हिसाब से 33 भी पढ़ सकते हैं। प्लस 0.33 गुणा 0.33 माइनस 0 गुणा 66 गुणा 2.33। अगर आप इसको देख रहे होंगे तो देखो, ये गुणा ए लिखा है, प्लस बी गुणा बी लिखा है, और यहाँ देखो 2 गुणा ए गुणा बी लिखा है। तो देखो, ये देखो 66 लिख दिए ना, तो ये 33 दूनी 66 है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ अगर आपको दिख रहा है तो ये स्कोर माइनस बी स्कोर का, ये सॉरी होल स्कोर दिख रहा है। तो देखो, एक संख्या यहाँ से उठा लो और एक संख्या ये वाली उठा लो, तो माइनस में है। तो देखो, यहाँ से 2.33 माइनस 0.33 को घटाएंगे तो ये घट जाएगा, 2 बचेगा। 2 का स्कोर कितना होता है 4 होता है। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को हल करना था। चलिए, अगला प्रश्न है। सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो देखो, इसकी मैंने सबसे बेस्ट ट्रिक बताई है कि आपको क्या करना। देखो, वैसे तो नियम ये कहता है कि आपको क्या करना है, 12 में भाग देना है 13 का, ऐसे चेक करोगे। ऐसे ही 17 में भाग देंगे 21 का, पर आपको मैंने ऐसे नहीं बताया। आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये तरीका आपको करना है। तो देखो, क्या करना है, ऊपर की संख्या नीचे की में से घटा देना। तो ऊपर कितने हैं 12, कितने का अंतर आ रहा है 12 को 13 में, 1 का भाग देंगे तो कितनी आ गई 12। ऐसे देखो, 14 को 19 में से घटाएंगे तो कितना आया 5। 5 का भाग दो 14 में, तो देखो 5 दूनी 10, 4 बचे 5 40, 2.8। यहाँ देखो 17 को 21 में से घटाओ, हाँ, तो ये 17 4 कितने होते 21। 4 का भाग देंगे तो 4 चुक 16, 4 दूनी 8, 4.2। यहाँ देखो 25 में से 26 को घटाएंगे 1 का 25 में देंगे 25। अगर बड़ी पूछते, जो संख्या सबसे बड़ा है वो बड़ी होती, जो सबसे छोटा नंबर आए वो छोटी। तो छोटी कौन सी हो गई 14/19। इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न भी देखो, आपको इनको प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे। हमारे साथ जुटे रहिए, क्योंकि अभी आपकी एग्जाम की डेट, एग्जाम नहीं आई है, जब तक मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगा। यहाँ कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल समान रहे। तो देखो, जब ऐसा आ जाए कि एक जगह ऊपर वृद्धि और यहाँ नीचे घटाने की बात की जाए, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जो ऊपर संख्या उसको ऊपर लिख देना, 100 में जोड़ दो, 160 हो जाएंगे, और गुणा 100 गुणा 100।
तो यहाँ से काटते हैं, 0 से 0, 2 से काटा ये 3, 2 से काटा तो ये हो गया 8, फिर 4 से काट दिया 2 बार, 4 से काटा ये 25, 25 दिया 75, 75 में 2 का देंगे तो 37.5। अगर यहाँ कम होता और यहाँ वृद्धि तो यहाँ घटाते 100 में से। बात क्लियर है? इस प्रश्न की ये ट्रिक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, लाभ 3 गुना, तो 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1 को नीचे लेंगे, 2 को गुणा कर देंगे 100, 2 से काटेंगे 50। ये तुम्हारा, रुको रुको 1 सेकंड, ये क्या है, रुको रुको रुको, तो देखो इसको क्या करेंगे आप, देखो यहाँ कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य का दोगुना, तो देखो यहाँ से विक्रय मूल्य का दोगुना, ठीक है, और लाभ का कितना है? 3 गुना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य 3 मिल गया, लाभ मिल गया 2, तो लाभ को विक्रय मूल्य में से घटा देंगे तो किराया मूल्य कितना आ जाएगा? किराया मूल्य हो गया आपका, जिसको खरीदते 1। तो देखो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा किराया मूल्य गुणा 100, तो 1/1 गुणा करेंगे 100, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखो मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,000, तो देखो 11,000 लिखो, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, 11,000, 1100, तो देखो जी इकाई, धाई, सैकड़ा, 100, 1100, 11 रुपये, तो यहाँ से कर देंगे, तो इनको जोड़ेंगे, तो देखो जोड़ो, 1 12,111, ऑप्शन कौन सा है? 12,000। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि देखो 30 मिनट में घड़ी की घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो देखो 1 घंटे में कोई भी घड़ी की सुई जो छोटी वाली होती है ना, वो 1/2 डिग्री बनाती है, तो 30 मिनट का गुणा कर दो, 30 का यहाँ काटेंगे तो 2 से काटा तो ये 15 बार गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको याद रखना पड़ेगा, 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है घड़ी की घंटे वाली सुई? 1/2। अगला प्रश्न बहुत अच्छा है, देखो जितना लोग कहते हैं उतना सरल नहीं आता है गणित, कुछ प्रश्न आते हैं जो आपने देखे भी हैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना, और मैं आप लोगों को बता दूं गणित अगर आपको आता है तो वो 100% सही नंबर होते हैं, वहाँ डाउट नहीं रहता है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, तो मतलब कह रहा है कि जो एल है वो 3 गुना है किसकी? चौड़ाई की। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा की आधी, कह रहा है कि जो वर्ग की भुजा उसकी आधी, तो वर्ग का परिमाप है तो वर्ग की भुजा निकालना, 4 का भाग दे देंगे तो भुजा आ जाएगी, क्योंकि परिमाप होता है 4a, चारों भुजाओं का जोड़। 4 से काटा तो देखो 4 एकन 4, 4 8 32, 18। अब कह रहा है कि ये तो आ गई वर्ग की भुजा, कह रहा है कि और जो आयत की जो भुजा जो आयत की चौड़ाई वर्ग की आधी है, तो चौड़ाई कितनी मिल गई? 9, तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 गुना कह रहा है, तो लंबाई कितनी हो गई? 27, ठीक है। अब देखो पहला कह रहा है कि आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, तो चेक कर लो, वर्ग आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l + b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2 कर दो, तो देखो 27 9 होते 36, 36 में गुणा 2 को करेंगे तो 72 हो रहा है भैया, और इसका भी देखो परिमाप कितना? 72, तो ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट। इस तरीके से आपको इन प्रश्न को करना है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि 2 वर्गों की भुजाएं क्रमशः x और 2x + 1 है, उनके परिमापों का योगफल 100। कह रहा है जो 2 वर्ग हैं, एक वर्ग मान लीजिए इतना बड़ा है, दूसरा मान लीजिए इतना बड़ा है, तो देखो वर्ग के परिमाप क्या होते हैं? अभी देखो अपन ने सीखा है 4x, तो x में गुणा करेंगे प्लस, यहाँ देखो 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8x + 4 बराबर कितना है? 100 है, ठीक है। अब जोड़ लो 4x और 8x कितने हो गए? 12x, और ये 4 इधर चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 96 माइनस का हो जाएगा, तो 12 8, तो x की वैल्यू मिल गई हमें कितनी? 8। अब देखो क्या कह रहे हैं कि उनमें से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो देखो x की भुजा, एक भुजा तो 8, तो ये वाली अगर छोटी पूछते तो 8 हो गई, बड़ी पूछेंगे तो देखो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 हो गई। इसका वर्ग पूछा है तो वर्ग करेंगे 289, ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि r त्रिज्या है, h ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो, तो देखो
पहले तो बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो ये वाले ऑप्शन में है नहीं, इस वाले में है नहीं, ये दोनों कट गए। अब ये दोनों ऑप्शन बचे हैं। और आपको कभी भी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे अकेला तो 2 पाई आर एच होता है। तो देखो 2, देखो कौन सी ऑप्शन में, इस वाले में है नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाकी के आपको करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अगला कह रहा है कि एक समषष्टि के अंतःकोणों का मान बताइए कितना होता है। जो अंतःकोण है उनका मान। तो देखिए कह रहा है कि एक समषष्टि के अंतःकोणों का मान। तो देखो कैसे करना है इसको। आपको क्या करना है, एक ट्रिक होती है, n-2 गुणा 180/n, मतलब जो जिसका नाम बोले, पंचभुज बोलते हैं तो 5n उसको कहते हैं। तो देखो यहाँ 6 समषष्टि बोल रहा है तो 6 गए 4, और यहाँ भी नीचे 4 आ जाए, 6 गए 4, 2 में से तो 4 बचे, गुणा 180/6, 6 तिया 18, 4 तिया 12, तो आंसर कितना हो गया 120। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि यदि n प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 15, तो देखो n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है n/1/2 बराबर माध्य, मतलब 15। तो देखो 15 दूनी 30, और ये इधर आएगा तो 1 कम हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 29 संख्या थी वो। कितनी थी, 29। अगला कह रहा है, ये भी प्रश्न अच्छा है, कह रहा है कि कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में दी गई है, जैसे 31, 41, 28, 54, 34, 27, 23, 33, 35, 42 का परिसर बताओ। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, वैसे तो ये प्रश्न बहुत सरल है, पर आपको ने किया ही नहीं तो आप करेंगे कैसे। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या इसमें आपको कौन सी दिख रही है, 23 दिख रही है। तो 23 को घटा दो 54 में से 1, और ये तुम्हारा बचा 31, तो आंसर क्या हो जाएगा, 31 वर्ष। ऑप्शन क्या हो जाए, जब भी परसर आए तो क्या करना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। कह रहा है कि एक साधारण वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं। तो देखो इस एक साधारण वर्ष में कितने होते हैं, 52 सप्ताह ही होते हैं, चाहे लीप वर्ष हो, और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इस बात को याद रखना। अगला प्रश्न देखो, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए गणित की, अगर आप विषय वस्तु को अभ्यास क्रम में, तार्किक क्रम में, समस्यात्मक क्रम में, या इनमें से सभी क्रम में, ये आपको बताना है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, गणित में पूछा जाता है। 106 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गणित को तार्किक क्रम में करना चाहिए, ना कि इनमें से सभी। आप देख लो ऑप्शन की, इनमें से सभी नहीं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तार्किक क्रम में। अगला है कि सह संबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन किसने कहा। क्या कह रहा है कि सह संबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, तो ये किसने कहा है, तो ये 107 का आंसर हो जाएगा लैपरॉप साहब ने। किसने कहा, लैपरॉप साहब ने। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। सामान्यीकरण, मानसिक चित्रण, माप, क्रम परिवर्तन। तो आंसर 108 का क्या हो जाएगा, माप। बीजगणित में माप का काम नहीं होता है, ये तुम्हारा होता है ज्यामिति में, ठीक है। बीजगणित पूरा होता है संख्याओं पर आधारित। अगला है प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य। तो याद रखियो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, जो प्रोफेसर सुल्टजे हैं इनके अनुसार मानसिक शक्ति का विकास करना। क्या होता है, मानसिक शक्ति का। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं, तो बताइए यहाँ से। तो देखो मैं आपको बता दूं, रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने, छात्रों को अभिप्रेरित करने, पूर्व ज्ञान को मतलब कि ये सभी हो जाएंगे करेक्ट। तो देखिए ये थे 20 प्रश्न, मिनी मॉक टेस्ट है। देखो आपको कुछ प्रश्न कठिन भी लगे होंगे, कुछ सरल भी लगेंगे। देखो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे यही सरल लगने लगेगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइए कि सर और डेली लाइए, और प्रश्न जैसे 30 का चाहिए तो 30 का भी मुझे कमेंट में बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। और इस क्लास का मैं आज क्लियर कर दूँ, कोई भी पैसा कभी भी नहीं लगेगा, बिल्कुल सारी क्लासें फ्री रहेंगी, ये मैं आपको वादा। ना कोई कोर्स खरीदना, और गणित में जब आप एग्जाम देने जाएंगे 30 में 30 अंक आएंगे, मेरी गारंटी रहेगी। थैंक यू।